भगवान प्रजापति ने 3 वेदों से 3 महाव्याहृति लेकर एक शक्ति प्रकट की। उस शक्ति को ही हम गायत्री शक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले भूर्भुवः स्वः ये कहा जाता है। तो इस सब की व्याख्या करेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सभी ग्रंथों में गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा कही गई है और महिमा का गान गुणगान इतना किया गया है कि ये कहा गया है कि गायत्री से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं, क्योंकि प्राचीन काल से समस्त योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महर्षि लोग योगी लोग जिस शक्ति की उपासना सबसे अधिक करते रहे हैं वह शक्ति गायत्री शक्ति है। इसलिए इस गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है और इसे जो है सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंत्र को आप अपने देश के किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर कोई मंत्र किसी को याद है तो गायत्री मंत्र ही लोगों को याद है। इसलिए इसको महामंत्र सावित्री मंत्र कहने के साथ साथ ये कहा गया है कि सिद्धि देने वाला वरदान देने वाला अगर कोई मंत्र है तो यही मंत्र है। और इसलिए जितनी व्याख्या लोगों ने गायत्री मंत्र की अपनी अपनी बुद्धि से की है, इतना किसी और मंत्र की व्याख्या नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा इसी के संबंध में लोगों ने कहा है। गायत्री मंत्र को गायत्री इसलिए कहते हैं, गायत्री जो है एक छंद कहलाता है। जैसे कविताएं कहने के लिए कोई दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं, इसी तरह से कवित्व होते हैं, पद्य का जो रूप है उसी में संस्कृत में छंद चलते हैं। और छंद जो है उन छंदों में अनेक तरह के छंद हैं। तो गायत्री जो है वो 24 अक्षरों वाला जो छंद है उसको गायत्री कहते हैं। दूसरे अर्थ जो किए जाते हैं, गयान प्राणान त्रायति इति गायत्री, जो प्राणों का त्राण करे, प्राणों की रक्षा करे, वो गायत्री है। तो वो सब अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन जिस गायत्री मंत्र को सबसे अधिक प्रसिद्ध माना गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 23 अक्षरों का मंत्र है। 23 अक्षरों का मंत्र होने से इस गायत्री मंत्र को कहा जाता निचृद गायत्री। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये मंत्र आया है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि इस मंत्र की अपनी बड़ी महिमा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो सवेरे उठ कर के सूरज उगने के से पहले, थोड़ा पहले से अपना ध्यान पाठ शुरू करे तो गायत्री का बहुत बड़ा लाभ उसे मिल सकता है। तो गायत्री का ठीक उच्चारण और विधि अगर कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। पीत वस्त्र पहनकर जिस तरह से हाथ में माला लेकर के हृदय तक माला को ले जाया जाता है और बीच की 2 उंगलियों के बीच में रख कर के और गायत्री का जाप किया जाता है। तो उस सारे विधि विधान की भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गायत्री मंत्र शक्ति का मंत्र है जो बौद्धिक क्षमता तो हमें देता ही है। इसमें कहा जाता है कि 24 देवता इसके अक्षरों में विराजमान हैं। एक अक्षर से एक देवता, जैसे मतलब ये कहा जाता है कि पहला देव जो विराजमान है गायत्री के अक्षर में वह है गणपति, दूसरा नृसिंह, तीसरा विष्णु भगवान, चौथे नंबर पर कहा जाता है कि गायत्री के इन एक एक अक्षर में जो देवता बसे चौथे नंबर पर हैं शिव भगवान, कि इसी मंत्र के अंदर विराजमान है।
और उसके बाद कहते हैं 5वें नंबर पर कृष्ण है और 6ठे नंबर पर राधा शक्ति है, 7वें नंबर पर लक्ष्मी माता है और 8वें नंबर पर अग्नि शक्ति, जिसके द्वारा पोषण भी हो और जिसमें जाकर के व्यक्ति आखिर में अपने शरीर को समाहित कर लेता है। 8वें नंबर पर अग्नि को कहा गया है। 9वें नंबर पर कहा जाता है इंद्र और 10वें नंबर पर सरस्वती माता। 11वें नंबर पर कहा जाता है कि इसी गायत्री के अंदर एक एक अक्षर को जोड़ करके देखें तो लंबी व्याख्या हो जाएगी। 11वें नंबर पर दुर्गा माता और 12वें नंबर पर यह कहा जाता है कि 12वें अक्षर में हनुमान जी विराजमान हैं। 12वें अक्षर में 13वें अक्षर में पृथ्वी है, 14वें अक्षर में सूर्य विराजमान है। एक एक अक्षर में देवता किस तरह से विराजमान है इसकी अलग से व्याख्या हो सकती है। 15वें नंबर पर कहा जाता है कि सूर्य, जैसे आपने 14वें पर देखा तो राम जी जो है 15वें नंबर पर हैं और सीता जी 16वें नंबर पर, वो भी इसी गायत्री के अक्षर में, जिसे आप कहेंगे जब 16वां अक्षर उच्चारण करते हैं तो उसमें सीता शक्ति विराजमान है। और जैसे ही 17वें अक्षर में आप जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा और 18वें में यम, 19वें में ब्रह्मा जी और 20वें में वरुण देव। वरुण देव जो मतलब जल के लिए आप कह लीजिए जल के देवता, वो भी इसी गायत्री मंत्र की शक्ति बने हुए हैं। तो इनको 20वां नंबर दिया गया है। 21वें नंबर पर नारायण भगवान 21वें अक्षर में, 22वें में हयग्रीव, 23वां हंस कहलाता और 24वां अक्षर जो है तुलसी। तुलसी शक्ति तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि इन सब के अक्षरों के अंदर देवताओं का वास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गायत्री मंत्र कितनी शक्तियों से युक्त है। गायत्री उपनिषद एक अलग ही है। ग्लाव नाम के ऋषि का एक अलग तरह का वर्णन आप वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से उन्होंने इसके संबंध में कहा है। भीष्म पितामह भी जब शरशैया पर लेटे हुए थे तो जब उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए आपको इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं। उसी में साथ में उन्होंने कहा गायत्री उपासना बहुत बड़ी शक्ति देती है। गायत्री के संबंध में किस किस महान पुरुष ने क्या कुछ कहा, ये अगर आप पढ़ने या सुनने बैठ जाएं तो एक पुस्तक पूरी इसी पे बन जाएगी। तो इतना जानने के बाद आइए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जैसे आप जाप करते हैं वैसी भावना जरूर बनाइए। और भावना तब बनती है जब आप उसका अर्थ जानते हैं। जब तक आप उसका अर्थ मालूम नहीं होता तब तक आप उसकी भावना नहीं बना पाते। मतलब ये है क्या चीज़। तो शुरुआत में जो मंत्र के पहले बोला जाता है वो शब्द है ओम। ओम का उच्चारण जब करना हो तो उसे भी कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्र के शुरुआत में प्लुत लगा करके ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। आप सोचेंगे ये प्लुत क्या चीज़ है। आपने एक तो देखा है कि ओम जो है ओ बना करके और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर जो बनाया जाता है वो ओंकार रूप जो है वो प्रचलित रूप है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ओ लिख करके उसके बाद 3 अक्षर जैसा जो है 3 अंक की तरह से एक अक्षर बना हुआ होता है और उसके बाद में म लिखा होता है और म के नीचे भी एक छोटी सी रेखा खींच दी जाती है जिसको हलंत बोलते हैं। तो वो जो 3 अक्षर बना होता है बीच में उसको बोलते हैं प्लुत। उसका मतलब होता है कि इसको आप 3 गुणा उच्चारण करते समय, जैसे अ अक्षर है अ तो ये ह्रस्व हुआ, मतलब इसका स्वर जो है इसको कितनी देर के लिए बोलना अ अ अ।
अब जैसे ही इसको दीर्घ बनाएंगे तो एक मात्रा साथ लग जाएगी, आ, 2 हो गए। अब इसी के आगे अगर आप जो है प्लुत लगा दें तो आ 3 गुणा जिसको उच्चारण करने में किया जाए। तो ओम के उच्चारण में कहते हैं कि ओ बोलने में 3 मात्राओं का प्रयोग करना चाहिए, ओम। और जो आखिर वाला अक्षर है वो हलंत अक्षर है, मतलब माँ जो है आधा है, क्योंकि वो हमें लीन करता है, अपने में लीन कर देता है। और इस ओंकार की अपनी एक विशेषता है। इसे कहा जाता है कि जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले इस पृथ्वी में जो ध्वनि, आदि ध्वनि प्रकट हुई, प्रथम ध्वनि जो प्रकट हुई वो ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसके वाइब्रेशन के बाद ही समस्त परमाणु जो है जुड़ने शुरू हुए और वह अनाहत नाद बनकर इस पृथ्वी पर लगातार समस्त भुवन में, मतलब पृथ्वी, आकाश और देवलोक में ये ध्वनि अंदर अंदर सूक्ष्म रूप में लगातार गूंज रही है। इसलिए जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे तो सुन, इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो ये ध्वनि क्योंकि लीन करने के लिए, अपने में समा लेने के लिए, खो जाने के लिए है। जब आपको माँ सुलाती है तो वो भी ऐसी लोरी गाती है कि जिससे आप लीन हो जाएं, सो जाएं, खुद में खो जाएं। तो ओम का जो आखिरी वाला अक्षर है वो आपको लीन करने के लिए, लय करने के लिए, कि आप बाहर से अंदर की तरफ आएं और अंदर आते आते अपने में खो जाएं। ओम। और यहाँ खो जाने का मतलब है कि आपका संबंध उस परमात्मा से जो सर्वव्यापी है, सब जगह विराजमान है, उससे जुड़ जाता है। इसलिए जो आप पाठ करते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो उस पिता परमात्मा का, परमेश्वर का ओंकार ही नाम है, वही सत नाम है, सत्य नाम वही कर्ता है, दुनिया को बनाने वाला, वही पुरुष है, पुरुष कह लीजिए, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। बाकी उस शब्द में आगे पूरा उच्चारण करेंगे तो निर्भयता देने वाला, जिसको अजोनी कहा गया है, और उसे एक शब्द और प्रयोग किया गया है, सैभम। वाणी में जो पाठ करते हैं ना, तो सैभम कहा गया। इसको संस्कृत में बोलते हैं स्वयंभू। जो स्वयं से, उसे बनाने वाला कोई भी नहीं है, जो खुद से है। और फिर आखिर में इसी का जब उच्चारण करते हैं, आप पूरा पाठ कर लीजिए, तो आखिर में आप कहते हैं सैभम गुरु प्रसाद। कब मिलता है वो? कैसे? कि गुरु के प्रसाद से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। तो आइए हम पहले ये विचार कर लें कि ये ओंकार शब्द जो है, इसमें एक हो गया अ, दूसरा हो गया म, और तीसरा हो गया, पहला अ हो गया, दूसरा उ हो गया, तीसरा म हो गया। तो जब भी आप कोई भी पूरी दुनिया में देखेंगे, जब भी अ अक्षर बोलेंगे तो आपका मुख खुल जाता है, होठ खुले रह जाते हैं, होठ बंद नहीं होते। और ओ बोलते हुए होठ गोल हो जाते हैं, ओ। तो क्या पता लग रहा है? अ बोलते हुए मतलब हम उसे याद कर रहे हैं जो इस दुनिया का स्विच ऑन करता है। वो कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी का अ, ब्रह्मा, उसका आ ले लीजिए।
विष्णु भगवान का ओ ले लीजिए, विष्णु, वो से मतलब हो गया विष्णु भगवान, वह जिस पूरी दुनिया का पालन पोषण करता है। और महेश्वर भगवान का जो चंद्र बिंदु, चंद्रमौली, चंद्रशेखर कहलाते हैं। उनको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माथे पर जो चंद्रमा भगवान शिव के विराजमान है, तो यहीं पर अपने आप को लीन करना है, यहीं पर अपने आप को शांत करना है, तो वो बिंदु स्वरूप है। लेकिन इसके भी, ओंकार के भी 5 रूप माने गए हैं। तो उसमें ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बारीकी में न जाइए, मोटे ढंग से समझिए। तो आखिरी वाला अक्षर हो गया माँ। तो माँ को आधा ही बोला जाता, माँ, ओम। तो ये बोलते समय क्या होता है? आपके होठ बंद हो जाते हैं, और विष्णु बोलते हुए होठ गोल हो जाते हैं। विष्णु, तो गोलाकार को, ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखकर जो पोषण दे, वो तो हो गए विष्णु। और जो सबका स्विच ऑफ करे, प्रलय करे, वो हो गए शिव। लेकिन सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है, जो आपको हर दिन शांति में ले जाए, नींद दे, चैन दे, शांति दे, तृप्ति दे, संतुष्टि दे, आनंद दे, प्रेम में जब आप खो जाएं, वो शक्ति का नाम शिव शक्ति है। तो जिस एक ओम बोलते ही आप ब्रह्मा विष्णु महेश, यह कहना चाहिए, इन समस्त ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो करता धरता संघरता है, उसको आप याद कर रहे हैं। ओम। इसे कहा गया कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह ओंकार कामनाओं की पूर्णता कराता है, जो आप चाहते हैं वो मिलता है। मोक्षदम चैव, और आपको कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहले आपने उच्चारण करना है ओम। अब इसे कहा जाता है अवति इति ओम। जो रक्षा करता है वही है ओम, और जो हमारे अंदर नवीनता भर देता है उसी को कहते हैं प्रणव। लेकिन इसकी व्याख्या करें तो ये भी लंबा समय लेगा, क्योंकि इसके अवधातु के, अवरक्षणे के फिर 19 अर्थ किए गए हैं। उन 19 अर्थ में ये बताया गया है कि ओंकार में कौन कौन सी शक्तियां किस तरह से विराजमान हैं। तो किसी अगले समय में इस पर विचार करेंगे। अभी आपने विचार करना है कि शुरुआत में गायत्री मंत्र बोलते समय आपने बोलना है ओम, और महसूस करना है वह शक्ति जो पूरे इस संसार को बनाने वाली, संसार को धारण करना, पोषण करना, विकास देना, सबका पालन करना, सबको संभालना, सबका प्रबंधन करना, सबकी व्यवस्था करना, ये जो कार्य जिसके द्वारा हो रहा है वो विष्णु शक्ति। और सभी को शांति देना, चैन देना, दुख से बचाना, सबकी रक्षा करना, सबको अपने में संभाले रखना, सबको तृप्ति दे देना, शांति देना, प्रेम देना, संतुष्टि देना, और कष्टों से छुड़ाकर अपने में लीन कर लेना, वह शक्ति है शिव की शक्ति। तो तीनों शक्तियाँ एक मंत्र से या एक शब्द से आपने उनका उच्चारण किया। मज़ा ये है कि जैसे ये उच्चारण आप करते हैं तो इसका संबंध आपके समस्त चक्रों से होते हुए और पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। ओम। आगे आपको ये भी समझना है कि गायत्री का जब उच्चारण आप करेंगे तो अलग अलग चक्रों में कौन से उच्चारण से असर पड़ता है, ये भी आपने सीखना। क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो
कौन से उच्चारण से आपके शरीर के कौन से भाग पर क्या असर पड़ेगा और वहाँ की शक्तियाँ जागेंगी, और किस तरह से इसका उच्चारण करते हुए आप अपने ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक से लेकर के, मतलब ब्रह्मरंध्र से लेकर के ब्रह्मलोक तक, पूरे ब्रह्मांड तक आपका संबंध जुड़ सके। तो गायत्री का किस तरह से उच्चारण करना चाहिए। मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में अगर कुछ नहीं तो आप कम से कम गायत्री उपासना कर लीजिए। विद्या के लिए, सुबुद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, कष्टों के निवारण के लिए गायत्री मंत्र की उपासना करना शुरू कर दीजिए। आपने इतने सारे पाठ पूजा आपने की हैं, आप 21 दिन का नियम लेकर के, गायत्री मंत्र का नियम लेकर के इसकी उपासना करके देखिए। और ये कमाल की बात है कि ये गायत्री मंत्र सब ने ये कहा कि इसको केवल द्विज लोग ही उच्चारण कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कि गायत्री का और यज्ञोपवीत का संबंध तो माना ही जाता है। शिवाजी को भी पंडित लोगों ने मना कर दिया था, ना तो यज्ञोपवीत देंगे ना गायत्री का उपदेश देंगे। जिसने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा कार्य किया। इधर पंजाब में हम देखते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिखी परंपरा ने हिंदू संरक्षण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए बहुत बहुत बलिदान दिए। लेकिन उधर जो है शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने बहुत बड़ा कार्य किया। तो एक समय ऐसा आ गया कि गायत्री की रक्षा करने के लिए पूरा ये कह दिया गया, ये पाठ कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री महाशक्ति है, ये हर किसी को नहीं दी जा सकती। बड़ा भेदभाव किया गया कि इसको बचा के रखना है हमने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये शक्ति, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है और सभी के लिए ये शक्ति है। हाँ, उसके नियम है, शुद्धता के नियम है। द्विज स्थिति बना करके ही पाठ किया जाए। आप अपने अंदर द्विजन्मा बन जाएं, अपने अंदर वह पवित्रता ला करके और फिर पाठ करें, तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। तो वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए, क्योंकि अर्थ जानने के साथ भावना, और भावना जानने के बाद फिर आपका कार्य बनता है कि इसको ठीक विधि के साथ में उच्चारण करें और फिर इसके चमत्कार देखें। मतलब अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को और महामृत्युंजय मंत्र को दोनों का समावेश साथ में करके पाठ कर लेता है, तो आप समझ लीजिए कि वह मृत संजीवनी शक्ति बन जाती है। मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसी ताकत आने लग जाती है। उसकी भी अपनी विधि है, बड़ी महिमा कही गई है। तो गायत्री मंत्र को आप सीखें, समझें, तो पहले उसके अर्थ समझ लीजिए। तो इसकी है 3 महाव्याहृति, मतलब भूर्भुवः स्वः, इनको महाव्याहृति कहते हैं। उसके बाद में आगे मंत्र आता, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप पहले कहते हैं, ओम प्रभु आप, या हे महाशक्ति, आप संसार के रक्षण करने वाले हो, सुरक्षा देने वाले। आपके द्वारा ही सबकी रक्षा होती है, सबको समृद्धि आप प्रदान करते हैं, सबको सुबुद्धि आप प्रदान करते हैं, सबका कल्याण आप करते हैं। मैं आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ। फिर आप बोलते हैं भूर्भुवः स्वः। भू का अर्थ हुआ जो वह शक्ति जो प्राणों की भी प्राण है। मतलब हमारे जो प्राण चलते हैं, इन प्राण का भी प्राण कोई है, तो वह परमात्मा कह लीजिए, जगदम्बा कह लीजिए, जिस भी रूप में आप भगवान को, भगवती को पुकारते हैं। ऐसे समझिए कि
सबसे ज़्यादा प्यारा दुनिया में क्या है? आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारा अगर कोई हो सकता है तो आपके प्राण सबसे ज़्यादा प्यारे हैं आपको, जिसके बिना जिया ना जा सके, जिसके बिना आप रह ना सके। आप देख रहे हैं ना कि कोरोना के कारण कुछ लोग बेचारे कितनी दुखद अवस्था में पहुंच गए, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो श्वास के लिए आदमी कितना छटपटाता है। और इसी से ये समझ में भी आ रहा है कि श्वास देने का कार्य हमारे ये पेड़ पौधे करते हैं। और तो और समझ लीजिए, ये छोटी सी घास भी जो है ना, एक तिनका भी, हरा तिनका भी है, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहाँ पहाड़ों में बर्फ पड़ती है और पेड़ पौधे हैं नहीं, तो आप सोचिए कि वहाँ पर भी कोशिश की जाती है कि कुछ नहीं तो कोई घास किसी पत्थर के साथ उगाए। जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पत्थरों के साथ थोड़ी थोड़ी घास उगा दी जाए। क्यों? वो घास भी ऑक्सीजन देती है, आदमी को सांस आने लग जाए ठीक से, नहीं तो सांस लेना मुश्किल है। तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अगर कोई हो सकती है तो प्राण ही सबसे ज़्यादा कीमती है। प्राण से बढ़कर प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्राण को सबसे ज़्यादा प्यारा माना गया है। लेकिन जो प्राण का भी प्राण हो, प्राण को भी जो ताकत देता हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्राण प्रिय या प्राणनाथ। परमात्मा प्राणनाथ है, प्राणों के स्वामी वही है। और मृत्यु क्या करती है? प्राण को खींच लेती है। तो इसलिए यम को कहते हैं, जो यमन कर लेता है, खींच लेता है हमारी जीवनी शक्ति को। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जीवनी शक्ति विराजमान है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। और प्राणायाम जो किया जाता है ना, वो सिर्फ सांस लिए जा रहे हैं ऐसा नहीं। प्राणायाम के द्वारा हम जो है अंदर हवा जरूर ले और फिर वही हवा बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, उसको शरीर संभाल के रख लेता है। और उसके बाद वही शक्ति जो है आपके शरीर में जीवन देने का काम करती है। तो आप कहते हैं कि भगवान या भगवती माँ, भू तुम प्राणों के भी प्राण हो, प्राण प्रिय हो। हे प्राण प्रिय, हे रक्षक, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो आपने कहा ओम भू, तो दोनों शब्द जोड़ेंगे, भूर्भुवः। तो यहाँ तक आप पहुँचे। फिर आगे आता भुवः। भुवः का अर्थ हुआ जो रक्षक है, दुखों से छुड़ाए। स्वः का अर्थ हुआ जो सुखदायक है। लेकिन इस सब पर कल विचार करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि गायत्री शक्ति को जानिए, समझिए, और इसको समझकर फिर आप किसी शुभ तिथि में, भले इन दिनों करें या किसी भी शुभ तिथि में, ठीक ढंग से बैठकर इसका पाठ करना शुरू करिए। और फिर आप इसका जो लाभ लेंगे, फिर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितना बड़ा फ़ायदा हमको हुआ। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।